GST Appellate Tribunal. It is a far more important topic because as per your paper point of view, I'm damn sure 100% श्योर कि आप अगर प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहे हो तो आपके पेपर में ये आएगा एंड मैं 90 से 95% श्योर हूँ कि इस पे क्वेश्चन आने वाला है इस साल पेपर में। रीजन कि जीएसटी को लेके यहाँ पे लेट किया गया एंड इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं बताऊंगा कि जीएसटी को लेके कैसी बॉडी बनाई गई है जहां पर पूरा कंट्रोल उस बॉडी के हाथ में होगा। बहुत सारी लीगल चीजें हैं जिनको लेकर ध्यान में होगा। अब जीएसटी के लिए एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा जो खुद जीएसटी के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे, वही उसको चलाएंगे और उन्हीं के थ्रू यहाँ पर काम होगा। सारा का सारा डेवलपमेंट उन्हीं के थ्रू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा की अकेडमी से। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में ऐसी क्या चीजें हैं जो इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चलिए तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनियन मिनिस्टर और द फाइनेंस कॉर्पोरेशन अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च्ड अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली। नाउ दिस मार्क्स a major step in the strengthening the GST dispute resolution framework, providing a specialized appellate body to the taxpayer and authority। मतलब एक specialized body बन रही है, वो तो appellate body होगी है and taxpayer और authorities के बीच में। दूसरा यहां इसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, याद रखना। तो मैं बात करूं जी स्टेट की, है ना, तो जी स्टेट यहां पर बन रहा है एंड जी स्टेट इज अ वन थिंग कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये स्टैब्लिश्ड हो रही है अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 एंड यहां पर ऑर्डर वर पास्ड जो भी सीजीएसटी एक्ट को लेकर या स्टेट यूटी या जीएसटी एक्ट को लेकर दे वर ऑल वर बाइंडिंग, ये सारे के सारे बाइंडिंग होंगे एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। जो भी अब ऑर्डर इनके अगेंस्ट पास होंगे तो वो सारे के सारे उन पर अपील्स की जा सकती है। दूसरा, इसकी जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। 31 स्टेट बेंच होंगी 45 लोकेशंस पर पूरी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जी स्टेट के बारे में, इसका कंपोजिशन कैसा है, तो पहला तो एक इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। सबसे पहला बात जानना, सबसे हेड ब्रांच है। इसका जो हेड होगा उसको प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नहीं है हमारी, ये वाली बात याद रखना है। शी इज द प्रेसिडेंट ओनली, है ना, वो भारत की प्रेसिडेंट है एंड ये इस पूरी बेंच का प्रेसिडेंट है। नाउ एक जुडिशियल मेंबर होगा उसमें और दो टेक्निकल मेंबर होंगे, एक सेंट्रल से होगा एक स्टेट से होगा। अगर मैं स्टेट बेंच की बात करूं तो दो जुडिशियल मेंबर है, ऊपर कितना था, एक था। यहाँ एक टेक्निकल मेंबर है सेंटर का, एक टेक्निकल मेंबर है स्टेट का। सेम सेम चीज है, फर्क इतना है बस, यहाँ दो जुडिशियल मेंबर है, ऊपर एक प्रेसिडेंट था और एक जुडिशियल मेंबर था, बस फर्क इतना है। लोग दोनों में चार चार ही है। ठीक है, चलिए नाउ एलिजिबिलिटी की बात करूं। अगर प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मस्ट बी सुप्रीम कोर्ट जज, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। उसके अलावा अगर मैं जुडिशियल मेंबर की बात करूं, जो दोनों तरफ, एक तरफ दो हैं और एक तरफ, मतलब स्टेट के अंदर दो हैं और सेंट्रल के अंदर एक है, तो उनके लिए या तो आप हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। ठीक है, उनके लिए या तो आप हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या डिस्ट्रिक्ट के जज होने चाहिए या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए विद एटलीस्ट 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल मेंबर की बात कर रहा हूं जो दोनों तरफ, एक स्टेट से एक सेंट्रल से है, तो अगर मैं टेक्निकल मेंबर सेंट्रल की बात कर रहा हूं तो सेंट्रल वाले टेक्निकल मेंबर के लिए या तो आप आईआरएस, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, यानी कि ग्रुप ए की सर्विसेज से बिलोंग करने चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का आप सर्व करके आने चाहिए, या फिर आप 25 साल की सर्विस हो आपकी ग्रुप ए में, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जीएसटी में, तब आप एक सेंट्रल के टेक्निकल मेंबर बन सकते हो। और स्टेट का टेक्निकल मेंबर बनना है तो स्टेट गवर्नमेंट में, ऑल इंडिया सर्विसेज में आप रहे हो, मतलब मोर देन एडिशनल कमिश्नर की रैंक से ऊपर। ठीक है, याद रखना। और 25 साल की ग्रुप ए में सर्विस करी हो या उसके बराबर कुछ भी, या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जीएसटी, फाइनेंस या टैक्सेशन इन द स्टेट में, देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। सो दिस इज द बेंच विच इज गोइंग टू बी प्रिपेयर एंड ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब इसकी एज लिमिट और टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसकी जो प्रेसिडेंट की बेसिकली जो एज लिमिट है वो है अप टू 70 ईयर्स, यानी कि 70 साल तक, या जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर की कितनी है, अप टू 67 ईयर्स। याद रखना टेन्योर कितना होगा इनका, 4 साल का होगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई बंदा 68 की एज में यहां पर प्रेसिडेंट बन रहा है तो वो 4 साल सर्व नहीं करेगा, वो 70 में रिटायर हो जाएगा। बट यस, अगर वो 64 का है तो वो पूरे 4 साल सर्व करेगा टिल द एज ऑफ 68 या अंटिल 70 कंप्लीट होने तक। मतलब अगर 4 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है तो, जैसे 66 का है तो 70 साल तक करेगा, तो इस केस में दोनों ही चीजें फुलफिल हो जाएंगी, है ना। सिमिलरली जुडिशियल टेक्निकल मेंबर के लिए भी यही दायरा है, यही चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यहाँ बात करी गई है। अगर मैं पावर ऑफ जी स्टेट की बताऊं तो फंक्शन एज इक्विवेलेंट टू द सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। एंड याद रखना, हेयर अपील एंड द पास, जो भी पासिंग ऑर्डर होंगे वो बाइंडिंग होंगे
ठीक है, पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, कैंसल और रिवोक कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, साथ साथ में ग्रांट रिलीफ कर सकते हैं जीएसटी डिस्प्यूट को लेकर। सो इट इज अ बॉडी विच इज राइट नाउ गोइंग टू बी स्टैब्लिश्ड एंड इसको बोला जा रहा है जी स्टैट, यानी कि आपको मैं बता चुका हूं उसके बारे में। एंड ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म रिजॉल्विंग होगी प्रॉब्लम्स को रिगार्डिंग जीएसटी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं भारत में। तो एक तरीके से एक अलग ट्रिब्यूनल बना के तैयार खड़ा कर दिया गया है जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसको यहाँ छूने हिलाने वाला कोई नहीं है। जस्ट इट इज हैपन। ये क्यों है? रिड्यूस द लिटिगेशन बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द स्ट्रीमलाइंस जीएसटी गवर्नेंस। और कहीं ना कहीं जब टेक्निकल मेंबर इन सब चीजों को देखेंगे तो अच्छे वर्डिक्ट, अच्छे डिसीजन, अच्छी सारी चीजें आ पाएंगी विच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी, भारत की सारी चीजें और लोगों को जो टैक्सीनेशन को लेकर डाउट्स आते हैं, चीजें होती हैं, बार बार अपीलेट होती हैं, उनके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो आई होप गाइज यू जस्ट लव दैट वीडियो, एंड इफ यू लव द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग, वी हैव मल्टीपल कोर्सेज, जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस। You can join any of the courses while using my code, scanning this QR code, and you will get a minimal, basically maximum discount, and you will get that code in minimal discount while using my code. ठीक है, आई होप गाइज यू जस्ट लव दैट वीडियो। We'll मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।